नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसागुणम् एष सुरासुरमणुषं वन्दितं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। ये अपना ज्ञान के विभाग अधिकार लगभग पूर्णता की तरफ ही है। इसमें ज्ञान और ज्ञेय के विभाग की चर्चा चल रही है। तो ज्ञान कौन है कि आत्मा ज्ञान है और ज्ञेय तो छह द्रव्य है, ठीक है, लेकिन ज्ञान सिर्फ जीव है। तो यानी मैं ज्ञान भी हूँ और ज्ञेय भी। मेरे अलावा जो अन्य पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल आदि हैं वे ज्ञेय तो हैं लेकिन ज्ञान नहीं है। और मेरे अलावा अन्य जीव ज्ञेय भी हैं ज्ञान भी है, लेकिन मेरा ज्ञान नहीं है उनमें। ठीक है, मन वचन काया से भेद ज्ञान की बात हुई, पुद्गल से भेद विज्ञान की मुख्यता से बात चल रही है। ये जो मनुष्य पर्याय है, ये जीव इसमें एकत्व धारण कर कर निरंतर मोह के कारण दुखी रहता है। तो यहाँ भेद विज्ञान होने पर उसका वो मोह विनाश को प्राप्त हो जाता है, इसलिए भेद विज्ञान की चर्चा चल रही है। तो मैं पुद्गल नहीं हूँ, पुद्गल का कर्ता नहीं हूँ, उसका कार्यता नहीं हूँ, अनुमोदक भी नहीं हूँ। कल अपनी 164 तक हो गई थी गाथाएं। अविभाग प्रतिच्छेदों की चर्चा हुई थी ना कि स्निग्ध रुक्षत्व गुण के कारण उसके जो अविभाग प्रतिच्छेद हैं उसके कारण पुद्गलों में आपस में बंधान होता है, जिससे वो स्कंद की रचना होती है। हाँ जी, अब देखिए गाथा नंबर 314, पेज नंबर 314, गाथा नंबर 164। कोई बात नहीं, एक बार इसको रिवाइज करा देता हूँ बस। तो इसमें बताया था कि परमाणु के परिणमन के कारण एक से लेकर एक एक बढ़ते हुए जब तक अनंत पने को प्राप्त हो तब तक स्निग्धत्व और रुक्षत्व होता है, ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा। परमाणु के परिणमन के कारण एक से लेकर एक एक बढ़ते हुए जब तक अनंत पने को प्राप्त हो तब तक स्निग्ध अथवा रुक्षत्व होता है। देखो यहाँ इस अपेक्षा कह रहे हैं जो स्निग्ध एक गुण है, रुक्षत्व एक गुण है, उस गुण में गुणांश होते हैं। जैसे आपको कल उदाहरण दिया था ना, बकरी के दूध में, मैंने एक बूंद बकरी का दूध लिया, अब उसमें जो चिकनाहट के अंश हैं, एक बूंद गाय के दूध में चिकनाहट के अंश उससे अधिक हैं, और गाय के अंश से भी भैंस के एक बूंद दूध में चिकनाहट के अंश और अधिक हैं और ज़्यादा हैं। समझ में आया? तो इसको तो स्निग्धत्व के लिए थे, ऐसे ही रुक्षत्व के बताए। सबसे पहले किसका बताया? जैसे धूल, पहले राख है, धूल से राख में रुक्षत्व के अंश अधिक हैं और राख से बालू में रुक्षत्व के अंश अधिक हैं, इसलिए वो ज़्यादा रुखी होती जा रही है। तो ये इसलिए बता रहे हैं कि स्निग्ध रुक्षत्व गुण के कारण ही पुद्गलों में आपस में स्कंद रूप दशा होती है। और वो कैसे लगते हैं? अलग अलग परमाणु हैं लेकिन फिर भी उनका बंधन ऐसा होता है कि वो एक वस्तु दिखाई देती है।
अब ये बतलाते हैं कि कैसे स्निग्धत्व रुक्षत्व से पिंडपना होता है। स्निग्ध और रुक्षत्व में पिंडपना कैसे होता है, माने आपस में स्कंद कैसे होता है। गाथा देखिए। अभी ये तो जो है ना इस प्रकार का कि सम विषम का होता है, सम सम का होता है, दो अधिक अंश वालों का होता है, ये सारा का सारा तत्वार्थ सूत्र 5वें अध्याय में इसका विशेष खुलासा है। तो यहाँ तो सामान्य ही वर्णन होगा, तो ज़्यादा गहराई में भी नहीं जाना। देखिए, निद्धा वा लुक्खा वा, निद्धा माने स्निग्ध, लुक्खा माने रूखा, वा अणु परिणामा समाव विषमा वा, समदो दुराधिगा जदि भज्जन्ति आदि परिहीणा, हो स्निग्ध अथवा रुक्ष अणु परिणाम समय विषम हो बंधाए, जो गुण द्वय अधिक नहीं बंध होए जगन्नो। स्निग्ध हो अथवा रुक्ष हो, अणु का परिणाम सम हो या विषम हो, आपस में बंधन को प्राप्त होते हैं, लेकिन क्या शर्त है कि गुण द्वय अधिक, माने उसके दो अंश अधिक होने चाहिए, और जगन्य का बंध नहीं होता। तो न जगन्य गुणानाम तू, क्या है, एक और है द्वैधिक गुणानाम तू, न जगन्य गुणानाम, और एक और है, हाँ। तो इसमें क्या क्या कह रहे हैं देखो, परमाणु परिणाम स्निग्ध हों या रुक्ष हों, सम अंश वाले हों या विषम अंश वाले हों, यदि समान से दो अधिक अंश वाले हों तो बंधते हैं, जगन्य अंश वाले नहीं बंधते। देखो, जैसे किसी में 3 अंश हैं और दूसरे में 5 अंश हैं, तब तो बंद होगा क्योंकि 2 अधिक है, ठीक है। 3 और 5 विषम है, विषम विषम का भी बंद होता है। अच्छा, जैसे किसी में 2 हैं तो उसका 4 वाले से, 4 वाले का 6 वाले से 2 का डिफरेंस होना चाहिए। सम सम का भी होता है और विषम विषम का भी होता है। सम माने ये जोड़े में जो होते हैं 2 4 6 8, विषम माने जो जोड़े जिनके नहीं बनते पूरे पूरे। स्निग्ध स्निग्ध का भी होता है, स्निग्ध रुक्ष का भी होता है, रुक्ष रुक्ष का भी होता है। और जगन्य अंश वाले नहीं बंधते, माने अगर उसमें सबसे मिनिमम अंश हो जो कि पॉसिबल है, तो वो वाला परमाणु स्कंद दशा को प्राप्त नहीं होगा, माने वो किसी से बंधेगा नहीं। देखो, ऐसा हमने कहा ना कि परमाणु में स्निग्ध और रुक्ष गुण हैं। अब उसके जो अंश होते हैं जिसको हम गुणांश कह रहे हैं, ठीक है। अब अगर वो जगन्य है, जगन्य माने जो मिनिमम है, उससे कम नहीं हो सकते, भले वो अनंत हो, 100 हो, 500 हो, उससे कम नहीं हो सकते। अगर मिनिमम है तो उस परमाणु का किसी के साथ बंधन नहीं होगा, ठीक है। एक परमाणु दूसरे परमाणु से बंधकर स्कंद को प्राप्त होता है, लेकिन कब, कि जब उनके स्निग्ध और रुक्षत्व के, स्निग्ध स्निग्ध का भी होगा, रुक्ष रुक्ष का भी होगा, सम में भी होगा, विषम में भी होगा, लेकिन शर्त क्या है कि 2 गुण अधिक होने चाहिए। जैसे ये वाला है, इसमें 105 है, इसमें 107 है, तो बंध जाएगा। इसमें 105 है, इसमें 103 है, तो बंधेगा कि नहीं बंधेगा? बंध जाएगा, 2 का डिफरेंस है। इसमें 103 है, इसमें 106 है, बंधेगा कि नहीं बंधेगा? तो 2 का होना चाहिए डिफरेंस। हाँ, टीका देखो, सामान्य से 2 गुण अधिक लिखा तो यहाँ गुण,
लेकिन इसका मतलब ये समझना गुणांश माने जैसे स्निग्ध गुण है उसके जो और अंश हैं उसकी अपेक्षा कह रहे हैं वो संख्या उसकी समान से 2 गुण अधिक स्निग्धत्व या रुक्षत्व हो तो बंध होता है। यह उत्सर्ग सामान्य नियम है, क्योंकि स्निग्ध या रुक्षत्व की द्विगुण अधिकता का होना वह परिणमन कराने वाला होने से बंध का कारण है। माने जिसमें 2 गुण अधिक है ना, वो कम वाले को अपने रूप परिणमा लेता है। यदि एक गुण स्निग्धत्व हो या रुक्षत्व हो तो बंध नहीं होता, ये अपवाद है, क्योंकि एक गुण स्निग्धत्व या रुक्षत्व के परिणम्य परिणामकत्व का अभाव होने से बंध के कारण पने का अभाव है। नीचे देखिए फुटनोट में परिणम्य परिणमन करने योग्य, परिणम्य माने जिसमें भी यह लग जाता है ना, समझ लेना योग्य है। जैसे गे, ठीक है, पाठ्य, प्रतिपाद्य माने प्रतिपादन के योग्य, पढ़ने के योग्य, ठीक है, जानने के योग्य गे। ऐसे परिणम्य परिणमने के योग्य। 10 अंश स्निग्धता वाला परमाणु 12 अंश रुक्षता वाले परमाणु के साथ बंधकर स्कंद बनने पर 10 अंश स्निग्धता वाला परमाणु 12 अंश वाले रुक्षता रूप परिणमित हो जाता है। जो कम वाला था ना वो अधिक वाले रूप परिणमित हो जाता है, क्योंकि दोनों मिलकर एक बन गए अब। अथवा 10 अंश स्निग्धता वाला परमाणु 12 अंश स्निग्धता वाले परमाणु के साथ बंधकर स्कंद बनने पर जो 10 अंश स्निग्धता वाला परमाणु था, पहले स्निग्ध रुक्ष का बताया था, अब स्निग्ध का बता रहे हैं, तो 12 अंश स्निग्धता रूप परिणमित हो जाता है। इसलिए कम अंश वाला परमाणु परिणम्य है, वो परिणमने के योग्य है, और अधिक अंश वाला परिणामक है, वो अपने रूप परिणमा लेता है। एक अंश स्निग्धता या रुक्षता वाला परमाणु परिणामक तो है ही नहीं, किंतु जगन्य भाव में वर्तित होने से परिणम्य भी नहीं है। माने वो दूसरे को तो अपने रूप परिणमा ही नहीं सकता जो जगन्य है, और खुद भी उस रूप नहीं परिणम सकता, ना परिणम्य है ना परिणामक है। इस प्रकार जगन्य भाव बंध का कारण नहीं है। ऐसे जीव में भी कहते हैं जो जगन्य भाव है वो बंध का कारण नहीं है, और एक तरफ लिखा जो ज्ञान गुण का जगन्य परिणमन है वो बंध का कारण है। तो अलग अलग जगह अलग अलग विवक्षाओं से बात है। अब ऐसा निश्चित करते हैं कि परमाणुओं के पिंड पने में जो हमने पीछे वाला हेतु दिया वो हेतु है, यानी इस कारण परमाणु आपस में मिलकर एक शरीर रूप पिंड पने को धारण कर लेते हैं। निदत्तनेन दुगुणो चदुगुण निद्धेन बंधमनुभवदी। देखो निदत्त माने स्निग्धत्व, ठीक है, स्निग्धत्व। दुगुणों माने 2 गुण वाला स्निग्ध, जिसमें स्निग्ध के 2 अंश हैं, वो 4 गुण वाले स्निग्ध से बंध का अनुभव करता है। यानी 2 स्निग्ध वाला 4 स्निग्ध वाले से बंधन को प्राप्त हो जाएगा। लुखेण वति गुणी 2, लुखेण वति गुणी 2 अणुबज्जति 5 गुणों जुत्तो। अथवा रुक्ष रूप से 3 अंश वाला परमाणु 5 अंश वाले के साथ युक्त होता हुआ बंधता है। 3 का 5 के साथ हो जाएगा, क्योंकि 2 अधिक है। बात समझ में आ गई है? हाँ, ये नियम, लेकिन अपने ज्ञान का विषय नहीं है वो। हाँ, तो समझा दिया, बता दिया। यथोक्त हेतु से ही परमाणुओं के पिंड पना होता है।
ऐसा निश्चित करना चाहिए, क्योंकि 2 और 4 गुण वाले तथा 3 और 5 गुण वाले 2 स्निग्ध परमाणुओं के अथवा 2 रुक्ष परमाणुओं के अथवा 2 स्निग्ध रुक्ष परमाणुओं के अथवा 1 स्निग्ध और 1 रुक्ष परमाणु के बंध की प्रसिद्धि है। माने स्निग्ध स्निग्ध का भी बंधन होता है, रुक्ष रुक्ष का भी होता है और स्निग्ध रुक्ष का भी होता है, लेकिन 2 का डिफरेंस होना चाहिए और जगन्य नहीं होने चाहिए। गाथा उद्धृत किए, पढ़ते नहीं है उसको, अर्थ पढ़ के आगे बढ़ते हैं। पुद्गल रूपी और अरूपी होते हैं। अरे वाह, पुद्गल रूपी होता है कि अरूपी होता है? अब इन्होंने लिखा अरूपी होते हैं। अरूपी का मतलब क्या है? माने अपने इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं होता, लेकिन वो एक माने पुद्गल तो ऐसे हैं कि जो अपने इंद्रिय ज्ञान के विषय नहीं है, और एक पुद्गल स्थूल है जो इंद्रिय ज्ञान का विषय है। तो जो इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं था और जो इंद्रिय ज्ञान का विषय था, इनका बंधन हुआ। तो जो इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं था वो भी इंद्रिय गम्य हो गया उसके साथ जुड़कर। लेकिन यहाँ रूपी और रूपी का अलग अर्थ किया। वो क्या अर्थ कर रहे हैं? रूपी माने समानता वाले, इनके अंश समान हैं। जैसे 5 अंश स्निग्धता वाले परमाणु को 5 अंश रुक्षता वाला दूसरा परमाणु रूपी है, यानी उसके रूपी मतलब सिमिलर है, जिसको समरूपी कहते हैं। और उसके अलावा बाकी सब उसके अरूपी हो गए। अब उनमें से स्निग्ध पुद्गल स्निग्ध के साथ बनते हैं, रुक्ष पुद्गल रुक्ष के साथ बंधते हैं, स्निग्ध और रुक्ष भी बंधते हैं। जगन्य के अतिरिक्त सम अंश वाला हो या विषम अंश वाला हो, स्निग्ध का 2 अधिक अंश वाले स्निग्ध परमाणु के साथ, रुक्ष का 2 अधिक अंश वाले रुक्ष परमाणु के साथ, और स्निग्ध का 2 अधिक अंश वाले रुक्ष परमाणु के साथ बंद होता है। देखो ये बड़ा जैन धर्म का सूक्ष्म साइंस है, ये फिजिक्स है। माने आपके जितने संयंत्र हैं, मोबाइल हो, टीवी हो, लैपटॉप हो, ये सब पुद्गल का ही चमत्कार है। और पुद्गल की इतनी विशद विवेचना, इतनी सूक्ष्म व्याख्या जैन दर्शन के अतिरिक्त कहीं नहीं है। यहाँ तो इतनी सूक्ष्म बात कर रहे हैं। जैन आचार्यों ने जैन ग्रंथों में इसकी लिखा भी है सब बातें, कि पुद्गल परमाणु एक समय में 14 राजु गमन कर जाए, तो इसमें क्या आश्चर्य है? अभी आपने यहाँ से मिलाया और अमेरिका में आप तुरंत वो परमाणु आप यहाँ से बोल रहे हैं, वहाँ बात हो रही है? तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि पुद्गल के ऐसे अनेक प्रकार के वो धर्म हैं और उन सबका व्याख्यान अपने अनुयोगों में भी है। लेकिन आचार्यों ने समझा कि उस प्रकार की रचना वो जीव के लिए सुख का कारण नहीं है, दुख का कारण है। मैंने टेलीविज़न बना दिया, मोबाइल बना दिया, इससे आत्मा का कल्याण होगा कि आत्मा का पतन होगा? ठीक है ना? तो इन सब में जो बुद्धि लग रही है वो कुमति कुश्रुत ज्ञान है। अपनी आत्मा के उत्थान में लगे वो ज्ञान सच्चा ज्ञान है, सुमति ज्ञान है, सुश्रुत ज्ञान है। तो यहाँ विज्ञान पढ़ा दिया अभी। देखो एटम बम, ठीक है, ये तो इन लोगों ने तो बाद में खोज की, लेकिन आचार्य जानते हैं कि उसमें ऐसी क्या शक्ति है पुद्गलों में, कि उनका किस तरह कैसा परिणमन होता है। तो आग रूप कन्वर्ट हो जाते भयंकर। हिरोशिमा और नागासाकी है ना, वहाँ पर 2 बम गिराए थे और आज तक भी वहाँ बंजर भूमि है बिल्कुल भयंकर, और वहाँ जो लोग रह नहीं सकते, माने आज भी उनको बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं उसमें। चलिए कुछ प्रश्न पूछ लूँ आपसे अब।
रुक्ष का मतलब चिकना होता है कि रूखा होता है? रुक्ष माने रूखा और स्निग्ध माने चिकना। तो स्निग्ध का स्निग्ध के साथ बंद हो सकता है क्या? चिकने का चिकने के साथ, रूखे का रूखे के साथ और रूखे का चिकने के साथ, सम संख्या का सम संख्या के साथ, विषम संख्या का विषम संख्या वालों के साथ, सम संख्या वालों का विषम संख्या वालों के साथ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमने कहा डिफरेंस 2 का होना चाहिए। अगर किसी में 5 अंश हैं तो उसका या तो 3 अंश वाले के साथ बंद होगा या फिर 7 अंश वाले के साथ, उसके अलावा कम बढ़ती वालों के साथ नहीं होगा। अब 2 सम हैं, ठीक है, विषम वाले होंगे 3 या 5, तो 2 वाले का 3 या 5 के साथ हो सकता है बंधन। एक अधिक है और एक 3 अधिक है, और नियम ये है कि 2 अधिक वाले का होगा। अच्छा, 1 अंश वाले का 3 अंश वाले के साथ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। बताओ क्यों नहीं हो सकता? जगन्य वाले का नहीं होता। ये भी नियम याद रखना, जिसमें 1 अंश है माने जगन्य है, उसका किसी के साथ बंधन नहीं होगा। ठीक है, अब इसी बात को भावार्थ में बता रहे हैं। नहीं, परमाणु की बात नहीं है। परमाणु में जो एक स्निग्ध नाम का गुण है, अब उसके अविभाग प्रतिच्छेद जिसको हम अंश कह रहे हैं, तो स्निग्ध में अविभाग प्रतिच्छेद मान लो किसी के 463 हैं, ये दूसरा परमाणु उसके 465 हैं, तो इनमें बंधन हो सकता है। मेरे ख्याल से एक किसी में होता नहीं होगा, जो भी मिनिमम जगन्य हो सकता होगा उसका बंधन नहीं होगा। देखो, 2 अंशों से लेकर ये खोज सारी किस लिए चल रही है कि हमें तो लगता है ना एक है ये शरीर, ये ऐसा थोड़ी लगता है कि अनंत पुद्गल है। तो इनका ऐसा सुंदर बंधन कैसे हो गया कि पुद्गल परमाणुओं में एक स्निग्ध रुक्षत्व गुण है और उनमें इस प्रकार की योग्यता होने से इनमें बंधन होता है। अभी भी इनमें से कितने परमाणु जा रहे हैं और कितने नए परमाणु आ रहे हैं। तो वो जो बायोलॉजी है वो ये कहती है कितने में, 3 साल में या कितने में आपका पूरा खून वून कोशिकाएं सब चेंज हो जाती हैं, कितने साल में आपकी हड्डियां चेंज हो जाती हैं, इतने साल में आपका खून पूरा नया हो जाता है। समझ में आया? क्यों कि पुराने परमाणु जा रहे हैं, नए परमाणु आ रहे हैं। तो ऐसा करते करते इतने साल के बाद ऐसा होता है कि उतने साल पुराना कोई परमाणु नहीं है इसमें, है ना। ऐसा कुछ उसका याद नहीं, लेकिन है ऐसा कि आज आप अपनी डाइट चेंज करो और 6 महीने तक बस आप अपना चेंज कर लो, फिर देखो आपकी सारी बीमारियां ना दूर हो जाएं, क्योंकि आपका खून भी सब क्लीन हो जाएगा, आपकी हड्डियां, आपकी कोशिकाएं, आपके सेल सब चेंज हो जाएंगे, है ना। तो जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, और वैसा ही तन। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि आपने भोजन किया, अब वो कैसे खून रूप, ठीक है, मांस, मैदा, मज्जा आदि रूप, धातु उपधातु रूप परिणमित होता है। जो बाल आ रहे हैं ना, इनका कैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जैसा आप भोजन करते हैं, किसी के बाल बड़े रूखे आएंगे, किसी के चिकने आएंगे, किसी के नहीं आएंगे, किसी के बहुत ज़्यादा आएंगे, किसी के बचपन में ही सफ़ेद आ जाएंगे। कई बार ये सफ़ेद होने के बाद फिर काले होने चालू हो जाते हैं। माने जैसे बूढ़े लोग हो ना, मैंने देखा कईयों को कि उनके पूरे सफ़ेद हो जाएंगे, फिर उसके बाद जब ज़्यादा बूढ़े हो जाएंगे तो वापस काले काले आने चालू हो जाएंगे। समझ में, जैसे मानो बाल उड़ गए, गंजे हो गए, अब फिर नए नए फिर थोड़े थोड़े आने चालू हो जाएंगे। तो ये तो सेल्स का परिवर्तन होता रहता है? क्योंकि पुद्गलों में है स्वाभाविक परिणमन की शक्ति जब, और उनके परिणमन में है न कोई विघ्नता। फिर वे क्यों ना हो स्वयं कर्ता स्वयं के परिणमन का, बस सहज ही यह नियम जानो वस्तु के परिणमन का। हमको लगता है कि हम रखेंगे शरीर को स्वस्थ, ये सब ठीक है, मन के विकल्प हैं। कदाचित ऐसा सुमेल बन जाए, आपको मन में आया कि मैं वज़न घटाऊंगा 10 किलो, और इसकी भी शरीर की ऐसी योग्यता थी कि इसका वज़न 60 से 50 रहना था,
तो आपको कैसा भ्रम हो जाता है कि मेरे करने से, देखो साहब सुबह पार्क जाता हूँ, दौड़ लगा के आता हूँ, खाना पीना सब मैंने छोड़ ही रखा है, ये करता हूँ वो करता हूँ, इससे मेरा वज़न घट गया है। तो उसके लिए टोडरमल जी ने क्या उदाहरण दिया, कौन से जानवर का उदाहरण दिया बताओ? श्वान। किसे कहते हैं श्वान? है ना? श्वान का उदाहरण दिया। कैसे? जैसे बैलगाड़ी जा रही है, उसके नीचे श्वान चलने लगा, उसको क्या भ्रम हो जाता है कि मैं ही तो चला रहा हूँ। बाई चांस वो सोचता है रुक जाऊँ, अब वो रुकता है तो बैलगाड़ी भी रुक गई, अब वो चलता है तो बैलगाड़ी भी चल पड़ी। ये तो एक कोइंसिडेंस हो गया ना, ऐसा मेल बन गया। लेकिन उसका भ्रम पक्का हो गया कि देखो मैं ही तो चला रहा हूँ, मैं नहीं चलाऊँ, अभी मैं पार्क जाना छोड़ दूँ, अभी मैं थोड़ा हेल्थ पे ध्यान देना छोड़ दूँ, देखो वज़न बढ़ जाता है। और मैं ध्यान रखूँ इसका, हैं, थोड़ी डाइटिंग वाइटिंग करूँ, थोड़ी एक्सरसाइज करूँ तो सही हो जाता है। तो इसका और भ्रम पुष्ट हो जाता है। तो मेरे करने से ही तो होता है कि तुम्हारे करने से होता। तो दुनिया में कितने लोग हैं कि जो पतले हैं और मोटे होने के लिए लगे पड़े हैं, और कितने सारे मोटे हैं जो पतले होने के लिए लगे पड़े हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। जिसका होना होता है सहज होता है। ये बात ठीक है कि बाहर में कोई ना कोई उस प्रकार का निमित्त कारण भी होता है, लेकिन उसके लिए व्यग्र और व्याकुल नहीं होना। तो यहाँ बता रहे हैं, देखो सारा सिस्टम पुद्गल का अपने आप चलता है कि शरीर की लंबाई कितनी जाएगी, यह आपके हिसाब से सोचने से नहीं है कि खूब लटको बेटा लंबे हो जाओगे। कि जिसके पिताजी 5 फुट के हैं, बेटा 6 फुट का बहुत मुश्किल है, लेकिन उसकी योग्यता हो तो हो जाए। माने माँ बाप काले हों बच्चा गोरा हो जाए, ऐसे भी देखने में आते हैं। माँ बाप गोरे हों बच्चा काला हो जाए, ऐसे भी देखने में आते हैं। माँ बाप अनपढ़ बच्चा खूब तेज़ दिमाग वाला निकल जाए, ठीक है ना। तो हर एक की अपनी न्यारी न्यारी योग्यता है। अच्छा, जैसे लोग कहते चाय पियेंगे तो काले हो जाएंगे, ये अंग्रेज खूब चाय पीते हैं फिर भी गोरे हैं। चलो अंग्रेज़ों के आप कहोगे वहाँ तो ठंड पड़ती है इसलिए, हिंदुस्तान में भी ऐसा देख लो, कोई कोई आपको ऐसे मिल जाएंगे इतनी चाय पीते हैं बहुत गोरे हैं, और कोई ज़िंदगी में चाय नहीं सूंघी फिर भी गोरे नहीं है। समझ में आया? तो ये हमारे क्या है कि हमारे करने से कुछ नहीं होता। अच्छा, निमित्त भी है तो नाम कर्म के प्रकृति का विपाक, नाम कर्म का कैसा किसका क्या उदय है उसके माफिक ये सब चीज़ें होती हैं। है ही। अभी देखो, अभी यहाँ लाइट बंद करें अंधेरा हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि लाइट बंद की ना इसलिए अंधेरा हो गया? कि ऐसा नहीं है। यहाँ जितने परमाणु हैं सारे पुद्गल के, ये अभी प्रकाश रूप परिणमित हो रहे थे, अब वही पुद्गल के परमाणु अंधकार रूप परिणमित हुए। लाइट का बंद करना खोलना उसमें निमित्त मात्र है, लेकिन हमें क्या लगता है कि इसकी रोशनी पड़ रही है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है ऑटोमेटिक। अकृत पुण्य को वो जो चने दिए उसने जैसे ही अपनी झोली में लिए वो अंगारे बन गए। तो कैसे बन गए? पुद्गलों में ऐसी सामर्थ्य है कि वो इस रूप परिणमित हो गए। ठीक है, पत्थर बहुत लंबे पीरियड के बाद हीरे में कन्वर्ट हो जाते हैं अवशेष, ठीक है, सोने आदि में। सोने की मोहरे गाड़ी आपने तो बहुत लंबे काल के बाद हो सकता है राख बनी मिले, है। तो पुद्गलों में अपने आप परिणमन की शक्ति है। तो यहाँ उन्होंने वही एग्जाम्पल दिए हैं आगे। सबसे नीचे देखिए, इस प्रकार दो परमाणुओं के बीच यदि दो अंशों का अंतर हो
तब ही वे बंधते हैं। 2 से अधिक या कम अंशों का अंतर हो तो बंध नहीं होता। जैसे 5 अंश स्निग्धता वाले परमाणु 7 अंश वाले परमाणु के साथ बंधेगा, 5 अंश वाला परमाणु 8 अंश वाले के साथ, 6 अंश वाले के साथ, 4 अंश वाले के साथ, 2 अंश वाले के साथ नहीं बंधेगा। अब मुद्दे की बात, आत्मा के पुद्गलों के पिंड के कर्तृत्व का अभाव निश्चित करते हैं। हमने आपको पहले सही कारण बता दिया कि जो पुद्गल का पिंड बना इसमें वो परमाणु की योग्यता ही कारण है, इसलिए आत्मा का इसमें कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। ये प्रयोजन पुष्ट करना है। गाथा देखते हैं बस। दुपदे सादि खंदा सुहुमा बादरास संठाना पुड़वी जलते उवाऊ सग परिणामे ही जायन्ते। द्विप्रदेशादि खंदा माने द्विप्रदेशादिक स्कंद, कैसे सुहमा बादरा संस्थाना जिनके सूक्ष्म अथवा बादर होते हैं, और संस्थाना संस्थान यानी आकार सहित होते हैं, वे पुड़वी माने पृथ्वी, जल, तेउ तेउ माने तेज यानी अग्नि, वायु का एक। क्या रह गई बताओ इसमें? वनस्पति रह गई। वनस्पति क्यों छोड़ी इन्होंने? पृथ्वी, जल, तेज और वायु रूप सग परिणामे ही जायन्ते, अपने परिणामों से ही होते हैं। कौन? ये पुद्गल। 2 प्रदेशादि स्कंद, सूक्ष्म अथवा बादर, अनेक आकार वाले, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ठीक है, अपने परिणामों से ही होते हैं, माने उनके शरीर रूप आकार। बताओ। सही बात है, क्योंकि ये जीव ये नहीं कहता कि मैंने जल बनाया, मैंने पृथ्वी बनाई, मैंने अग्नि बनाई। वायु को भले कहते, लेकिन उस वाली वायु को तो नहीं कहेगा जो बाहर चलती है। लेकिन वनस्पति पे आरोप आ सकता है कि सब बीज बोया, लेकिन जंगल की बहुत सारी वनस्पतियाँ ऐसी हैं किसी ने नहीं बोई, अपने आप उगती हैं। और जो अपने आप उगती है ना, ये भी बड़े काम की होती है, जैसे घास वास और ये सब चीज़ें। टीका, इस प्रकार से यह उत्पन्न होने वाले द्विप्रदेशादिक स्कंद, स्कंद माने 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मिलने से जो दशा हुई उसका नाम है स्कंद, जिनने विशिष्ट अवगाहन की शक्ति के वश सूक्ष्मता और स्थूलता रूप भेद ग्रहण किए हैं, और जिनने विशिष्ट आकार धारण करने की शक्ति के वश होकर विचित्र संस्थान अनेक अनेक प्रकार के आकार ग्रहण किए हैं, वे अपनी योग्यता अनुसार, कैसे? किसी के कराने से नहीं, अपनी योग्यता अनुसार। हर एक चीज़ की अपनी योग्यता होती है ना। स्पर्श आदि चतुष्क के आविर्भाव और तिरोभाव की स्वशक्ति के वश होकर, माने स्पर्श रस गंध वर्ण आदि की, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु रूप अपने परिणामों से ही होते हैं। इससे निश्चित होता है कि द्विअणुकादि अनंतानंत पुद्गलों का पिंड करता आत्मा नहीं है। तो कौन से पुद्गल पिंड की बात है? ये जो मनुष्य पर्याय है, ये जो देह है, ये पुद्गल का स्कंद है और बहुत सारे अनंत परमाणुओं से मिलकर बनी है। और मैं इसका बनाने वाला, मैं इसका कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। मैं तो मेरे परिणाम का ही करता हूँ और अपने परिणाम का ही भोक्ता हूँ। अज्ञानी है तो अपने कौन से परिणाम का कर्ता भोक्ता है? अज्ञान परिणाम का। और ज्ञानी अपने ज्ञान परिणाम का। अब कोई प्रश्न पूछे कि सब क्यों? ज्ञानी के ज्ञानमय भाव क्यों होते हैं? क्या आप एक बात बताओ, लोहे के आभूषण बनाने हैं तो वो लोहमय होंगे कि स्वर्णमय बन जाएंगे? लोहे में से लोहे के ही आभूषण बनेंगे।
सोने में से सोने के ही आभूषण बनेंगे। उसी प्रकार ज्ञानी के भाव ज्ञानमयी ही होते हैं और अज्ञानी के भाव अज्ञानमय ही होते हैं। तो हम भी अपने अज्ञान का अभाव करके ज्ञानी हो जाएं, उसके लिए ये शास्त्र स्वाध्याय प्रबल निमित्त कारण है। आत्मज्ञान का मुख्य कारण है शास्त्र स्वाध्याय। ठीक है ना। तो उसके लिए हमने देख रहे हैं, बाकी चर्चा अब कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से